बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट क्लासेस खुटेना पे। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था। और आज हम ठोस अवस्था के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आज क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। पिछले क्लासों में भी हम पढ़ते आए हैं यही डिफिनेशन सेम। देखिए, ठोस अवस्था के लक्षण क्या होते हैं। तो जो ठोस अवस्था होते हैं उनका द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है। उनका आयतन निश्चित रहेगा, आकार निश्चित रहेगा और द्रव्यमान निश्चित रहेगा। ये लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पीछे के क्लासों में यही डिफिनेशन भी रहती थी और यही डिफिनेशन आज भी है कि जिनमें उनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। फिर देखिए, अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। यह समझने वाली बात है, अंतरा आणविक दूरियां क्या हैं। अंतरा आणविक दूरियां देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। मतलब कोई ये ठोस पदार्थ है, इसमें अंतरा आणविक दूरी होती है। मतलब जो अणु हैं, अणुओं के बीच में दूरी कितनी होती है। ये जैसे मान लिया इसमें परमाणु रखे हुए हैं, ये जो अणु, इनमें दूरी इनके बीच कितनी है। तो इनके बीच में दूरी बहुत सघन होती है, बहुत कम दूरी होती है। इसीलिए ये जो ठोस पदार्थ होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। इनके बीच में देखिए दूरियां बहुत कम हैं, बहुत कम दूरियां आपको देखने को मिलेंगी। तो वही चीज लिखा है कि अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। लघु मतलब बहुत कम होती हैं। फिर अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। फिर इनके बीच में जो बल लगता है, जैसे ये वैसे तो रुके रहते नहीं हैं, इनको रोकने के लिए इनके बीच एक बल लगता है, आपस में बांधे रखने के लिए। तो वो बल जो होते हैं, मतलब अंतरा आणविक बल, मतलब इन अणुओं के बीच में जो बल लगते हैं वो बहुत ही प्रबल होते हैं। और फिर उनके अवयवी कणों यानी परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की स्थितियां निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु, आयन। हम अवयवी कण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी पदार्थ है तो उसमें परमाणु हैं या अणु हैं या आयन है, हमें नहीं पता है। इसलिए हम अवयवी कण का प्रयोग कर देते हैं। उसके अंतर्गत जो कुछ भी उसमें होता है वो मान लिया जाता है। फिर वे असंपीड्य और कठोर होते हैं। मतलब असंपीड्य का मतलब होता है बहाव। जैसे गैस होती है तो गैस देखिए बहती है, हमको केवल महसूस होता है, जान नहीं पाते हैं। ये असंपीड होते हैं, बहते नहीं हैं, जहां पे रख दिया वहीं पे स्थिर हो जाते हैं। और कठोर होते हैं, और ठोस तो ये कठोर तो होते ही हैं। उसके आगे अब हम देखेंगे ठोस के प्रकार। देखिए, अभी तक हम लोग द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में देखते थे, द्रव्य के प्रकार देखते थे। अब यहाँ पे है ठोस के प्रकार। द्रव्य की अवस्थाएं 3 होती थी, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस के प्रकार हम देखेंगे। इसमें क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड, 2 प्रकार के ठोस होते हैं। अब दोनों प्रकार के ठोसों के बारे में जानेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस है क्या। तो क्रिस्टलीय ठोस देखिए, वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये ऐसे ठोस होते हैं कि जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए, अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित कैसे होते हैं, ये जो मैंने भी बताया। मतलब ये निश्चित, इनका क्रम एक निश्चित रहता है कि लाइन से परमाणु हैं, फिर उनके नीचे क्रम में, फिर उनके नीचे क्रम में, यानी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और इनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है। ज्यामिति निश्चित होने का मतलब है इनकी आकृति भी एकदम से निश्चित होती है। कैसे, देखिए वो भी बताता हूं। देखिए, ज्यामिति निश्चित होने का मतलब है कि जैसे उनकी बनावट, मैथमेटिकल रूप में उनकी बनावट कैसी होती है। जैसे कोई ये ठोस है तो इस तरह से वो बना हुआ है, बिल्कुल एक के नीचे एक, मतलब ढंग से बन नहीं रहा है। समझ लीजिए कि ऐसे जो कुछ भी होता है बिल्कुल निश्चित बनावट होता है। ऐसे मतलब एक के नीचे एक, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे इधर, ये बिल्कुल सेम इनकी बनावट रहती है, कहीं भी देखेंगे। यानी कि उनकी ज्यामिति जो है वो निश्चित होती है कि ये इसी ज्यामिति में रहेंगे। और गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। अब देखिए, गलनांक क्वथनांक निश्चित मतलब होता है ये, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लिया कोई पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, तो क्रिस्टलीय पदार्थ है, ये निश्चित है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर
पिघलना शुरू कर देगा। तो ये निश्चित होता है, मतलब कि कोई भी पदार्थ हो, जो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो पदार्थ आते हैं कोई भी हो, अगर उनका तापमान हम 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ये तुरंत पिघलना शुरू कर देंगे। और क्वथनांक, तो क्वथनांक जैसे मान लिया पानी ले लिया हमने, या कोई ठोस ले लिया, पानी ना ले क्योंकि पानी ठोस नहीं है, मान लिया कोई ठोस हमने ले लिया, ये है कोई ठोस, तो ये निश्चित होता है कि जब इस पे हम 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ाएंगे, मतलब इस पे 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान लगाएंगे, तभी ये उबलना शुरू होगा। ये होता है क्वथनांक और गलनांक निश्चित होना। फिर देखिए अक्रिस्टलीय ठोस जस्ट अपोजिट होता है। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। सेम चीज, इसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे मैंने बताया, देखिए ये अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। जैसे इधर भी हो सकता है, यहाँ भी, ऐसे मतलब कैसे भी किसी भी दिशा में हो सकते हैं, निश्चित नहीं होते हैं कि निश्चित तरह से व्यवस्थित हों। इनकी अनिश्चित ज्यामिति होती है, इनकी एक अनिश्चित ज्यामिति होती है। जिस प्रकार इसमें ज्यामिति निश्चित है तो इसमें अनिश्चित कोई निश्चित नहीं है। इधर भी होगा, इधर इस तरह से होगा, मतलब इसमें सारे पेंटागोनल बिल्कुल फिट है, मतलब पेंटागन जो है पंचभुजीय रूप से फिट है ये पदार्थ। लेकिन इसमें कोई कंफर्म नहीं, पंचभुज भी होगा, चतुर्भुज, त्रिभुज, मतलब कैसे भी करके इनके अंदर ज्यामितीय रूप में फिट रहते हैं, बस इतना समझिए। और इनके क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होता है। मैंने बताया था कि इसमें अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लिया एक पदार्थ है, उसको गर्म करते हैं तो वो पिघलना शुरू कर देगा। ताप अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिए, मतलब कोई भी पदार्थ हो 0 डिग्री सेल्सियस देंगे तुरंत पिघलना शुरू, 0 डिग्री सेल्सियस देंगे तुरंत पिघलना शुरू। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें निश्चित नहीं होता है, बल्कि इनमें अनिश्चित होता है। अनिश्चित कैसे, कि कोई पदार्थ है तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान मिला, पिघलना शुरू। कोई पदार्थ है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे, कोई 20 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब निश्चित नहीं कि कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू होंगे। कोई भी हो, कोई भी तापमान दे दिया जाए, वो पदार्थ की आकृति आकार पे निर्भर करता है और इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। उतना हो गया। अब देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य अंतर। इनमें अगर क्वेश्चन में जैसे आ जाता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच अंतर लिखना है, तो अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि उनकी डिफिनेशन लिख देते हैं। लेकिन कभी भी अंतर आए तो इस तरह से हम हेडिंग डालकर लिख सकते हैं और वही सटीक आंसर भी माना जाता है। तो देखिए अब इनके अंतर क्या होते हैं। इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं और इनके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं और अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। देखिए इसमें व्यवस्थित रूप से है, मतलब एक के ऊपर एक क्रम वाइज निश्चित रूप से रखे हुए हैं। इनमें व्यवस्थित नहीं है, एक इधर एक उधर एक उधर, कोई मतलब नहीं है। इसका गलनांक क्वथनांक स्पष्ट होता है। इसका क्वथनांक और गलनांक स्पष्ट का मतलब, जैसे पदार्थ है, इसमें कोई भी पदार्थ लेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, पिघलना शुरू कर देंगे, चाहे इस तरह से हो, चाहे इस तरह से हो, इस तरह से हो, मतलब कोई भी पदार्थ हो, अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस किया तो पिघलना शुरू, और 100 डिग्री सेल्सियस किया तो उबलना शुरू, मतलब कि क्वथनांक। गलनांक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई यही नहीं होता है, कोई भी तापमान हो वो निश्चित होता है। तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे है कोई भी पदार्थ हो, तुरंत वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, चाहे जिस आकार के हो, निश्चित होता है। और इनमें अनिश्चित होता है। अनिश्चित कैसे होता है कि कोई पदार्थ ये है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू होगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू होगा। और क्वथनांक भी स्पष्ट नहीं होता है। इसमें कोई 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब उबलना शुरू होगा, कोई है 10 डिग्री सेल्सियस पे और कोई 50 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब अलग अलग पदार्थ को पिघलने के लिए अलग अलग तापमान चाहिए, अलग अलग तापमान चाहिए। अब देखिए यह विषमदर्शिक होता है, यह समदर्शिक होता है। अब बात आती है समदर्शिक और विषमदर्शिक क्या है। तो समदर्शिक विषमदर्शिक भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इसके लिए बना रखा है मैंने ये विषमदर्शिक और समदर्शिक का एग्जाम्पल। समदर्शिक विषमदर्शिक मतलब होता है कि एक निश्चित क्रम में, देखिए इसी में पूरा जितना ये दिया हुआ है हमारा अंतर, ये पूरा अंतर हमने इसी में इकट्ठा समझ लीजिए कि कर लिया है। जैसे अब ये भी कण व्यवस्थित होते हैं, तो देखिए इसमें व्यवस्थित भी हैं, अब भी कण व्यवस्थित की नहीं है, मतलब एक समान दूरी पर कण दिए हुए हैं। ब्लैक
वो भी निश्चित दूरी पर है और ब्लू वाले भी निश्चित दूरी पर हैं, यानी इनके जो अवयवी कण हैं वो व्यवस्थित हैं। पहला तो स्पष्ट हो गया। गलनांक क्वथनांक वो भी मैंने बता दिया। अब बारी आती है विषमदैशिक और समदैशिक की। तो विषमदैशिक ये व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में जो अवयवी कण हैं वो व्यवस्थित हो गए, और इनमें व्यवस्थित नहीं होते हैं। देखिए ये ब्लैक व्हाइट ब्लैक मतलब सब एक ही में मिक्स होते हैं। और विषमदैशिक समदैशिक की बारी। विषमदैशिक मतलब जिनकी दिशा विषम हो, समान ना हो, अलग अलग हो। जैसे ये कण व्यवस्थित हैं। अब इधर से मान लिया हम टार्च का फोकस डालते हैं, जैसे ये टार्च है, मान लिया टार्च का फोकस अगर इधर से हमने डाला तो सीधी दिशा में निकल जाएंगे और किसी भी दिशा में नहीं जाएंगे। अब मान लिया कुछ देर के लिए टार्च इधर से लगाते हैं तो ये सीधे इस दिशा में चले जाएंगे। इधर से टार्च अगर हम रोशनी देंगे तो ये सीधे इस दिशा में निकल जाएंगे, मतलब अलग अलग दिशा में जाएंगे। और समदैशिक मान लिया टार्च यहाँ रखा तो देखिए इधर भी जाएगी रोशनी, इधर भी जाएगी, इधर भी, मतलब कि सभी दिशाओं में इसकी रोशनियां फैल जाएंगी, किसी भी दिशा में चलती जाएगी। मान लिया यहाँ पे अगर टार्च रखा तो इस दिशा में भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब समान दिशा में फैल जाएंगी। तो ये हो गया समदैशिक। ये केवल एक ही दिशा में, यहाँ से अगर टार्च रखेंगे तो देखिए क्रम निश्चित है, सीधे यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ से रखा सीधे यहाँ निकल जाएगा, यहाँ से सीधे यहाँ, मतलब जिस दिशा में रखेंगे केवल उसी दिशा में जाएगी। अब अवयवी कण देखिए, अभी आप लोगों को मैं बार बार अवयवी कण बता रहा था। देखिए अवयवी कण होता क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं इनको। अवयवी कण मतलब उसमें परमाणु भी आ गया, अणु भी आ गया, आयन भी आ गया। और आयन मतलब धनायन या ऋणायन, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, इसी को हम धनायन और ऋणायन कहते हैं। मैं देखिए आपको एक डेली लाइफ में एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि हम अवयवी कण का प्रयोग क्यों करेंगे और परमाणु अणु अथवा आयन का प्रयोग कब करेंगे। देखिए मान लिया आप और आपका दोस्त कहीं जा रहा है, मतलब कहीं जाना है आपके और आपके दोस्त को, तो आप तो उसके यहाँ वेल मेंटेन होके तैयार होके बाइक से अपने पहुंच गए, और आपका दोस्त अपने घर पे है, मतलब ये आप हैं मान लिया, कुछ देर के लिए सोचते हैं वैसे, और ये आपका दोस्त है। आप बिल्कुल पहन के कपड़े और तैयार होके आए हैं जाने के लिए। आपका दोस्त है तो अपने घर पे वैसे लोअर टी शर्ट में सिंपल है। अब आप उससे अगर कहेंगे कि भाई जब कपड़े पहन के आओ, मतलब तैयार होके कपड़े पहन के आओ, तो जब ये कपड़े, आपने कपड़ा कहा तो कपड़े में कुछ भी पहन सकता है जो उसको पसंद होगा। मान लिया वो पैंट और शर्ट पहन ले, हो सकता है कि वो जीन्स और टी शर्ट पहने। समझिए बहुत ध्यान से, मतलब अगर आपने उसे कह दिया कि भैया आप जल्दी से कपड़े पहन के आ जाओ, तो वो अपने मर्जी का कुछ भी पहन लेगा, जो भी उसकी मर्जी होगी वो। और आप कहेंगे भाई जाओ पैंट शर्ट पहन के आओ, अगर आपने कह दिया कि पैंट शर्ट पहन के आओ, कोई जरूरी है कि वो पैंट शर्ट पहने, जो उसे पसंद होगा वो पहनेगा। तो इसी तरह से अवयवी कण भी है। अगर हमने अवयवी कण रख दिया तो उसके अंदर जो भी लिखना होगा, मतलब उसे जो भी रखना होगा, परमाणु या अणु या आयन, वह अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। लेकिन आप कहेंगे कि हाँ उसमें परमाणु ही पाए जाते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। हो सकता है अणु पाए जाते हों, हो सकता है आयन पाए जाते हों। यही होता है अवयवी कण, और इसीलिए हम अवयवी कण का प्रयोग करते हैं कि उसमें परमाणु में जो कुछ भी हो, मतलब पदार्थ में जो कुछ भी हो, परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, अपने हिसाब से ठीक से कर ले। फिर इसके शीतलन वक्र असंतत होते हैं। जिसका शीतलन वक्र होता है वह असंतत होता है, मतलब लगातार नहीं होता है, रुक रुक के होता है। जैसे शीतलन, जैसे ये होता है शीतलन वक्र, मान लिया ऐसे खींच लिया, उसके बाद अब ये मान लिया टेम्परेचर केल्विन में, और ये टाइम है, टेम्परेचर है और ये टाइम है। मान लिया कुछ समय पे ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40, 50, मतलब ऐसे 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 है। मान लिया कि 10 सेकंड पे कुछ इधर भी 20, 50, 100, मतलब ऐसे ऐसे टेम्परेचर है। तो कुछ समय के लिए मान लिया कि ये 10 सेकंड में इसका टेम्परेचर यहाँ पे 1000 केल्विन है, यहाँ पे 1000 केल्विन है। फिर ये अगले 20 सेकंडों के लिए कम हो रहा है, फिर 10 सेकंड के लिए कुछ नीचे घट रहा है, नीचे घटा और फिर बराबर, मतलब कि इस 10 से 20 सेकंड में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर कोई परिवर्तन नहीं, फिर घट रहा है, मतलब
इनका शीतलन वक्र असंतत होता है। ये बिल्कुल लगातार या बराबर नहीं होता है, घटता बढ़ता रहता है, घटता है, कम बढ़ भी सकता है। मान लिया ये कुछ समय पे, तो बराबर मतलब संतत लगातार जारी नहीं रहता है, रुक रुक के, जैसे ये कुछ देर के लिए रुका हुआ है, फिर घटा, फिर कुछ देर के रुका हुआ है, फिर घटा, फिर मतलब बराबर है, फिर बढ़ गया, फिर बराबर है, बढ़ गया, मतलब घटता बढ़ता रहता है। और इसके शीतलन वक्र संतत, संतत मतलब कि बराबर रहते हैं। जैसे मान लिया ये टेम्परेचर और ये टाइम, ये टेम्परेचर है और ये टाइम है। मान लिया कि यहाँ के लिए टेम्परेचर इसका ऐसे है, लगातार मतलब घट रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ घटे फिर बराबर, फिर घटे फिर बराबर, ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें घट रहा है तो लगातार घट रहा है, या बढ़ेगा तो लगातार बढ़ेगा ही। तो यही होता है शीतलन वक्र, मतलब यही होता है शीतलन वक्र, मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोसों में ये संतत रहता है, मतलब लगातार, जो अगर घटेगा तो घटेगा ही, बढ़ेगा तो फिर बढ़ेगा ही। और इसके शीतलन वक्र मतलब क्रिस्टलीय ठोस के असंतत होते हैं, मतलब कुछ देर के लिए घट रहा है, फिर बराबर कुछ नहीं हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर, और यहाँ पे देखिए फिर बढ़ेगा, फिर बराबर है कुछ समय के लिए, फिर घट रहा है। ये था हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य अंतर। और अब ये भी कण के बारे में भी समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यह है पूरा नोट्स, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ठोसों का वर्गीकरण के साथ। धन्यवाद।